अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम इसको फर्दर जो है आगे मूव करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, इसकी जो है वो स्विचिंग वगैरह हमारी हो गई थी, रजिस्ट्रेशन का भी फॉर्म बन गया था और लॉगिन का भी बन गया था। तो अब जो है हमें यहाँ पे ये करना है कि यहाँ पे कोई भी बंदा आके रजिस्टर करे तो उनका जो डेटा है वो हमारी डेटाबेस में स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम अपनी लिंक ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट PHP में एडमिन, और यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस बना लेता हूँ टू डू ऐप के नाम से। ठीक है, ये हमारी डेटाबेस बन चुकी है और इसके अंदर मैं एक टेबल बना लेता हूँ यूजर्स के नाम से। ठीक है, और इस यूजर्स के टेबल के अंदर जो है सबसे पहले मुझे चाहिए आईडी, जिसकी लेंथ होगी 11। और ये बेसिकली हमारे इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं और ये हमारी प्राइमरी की है। सेकंड, हमें यहाँ पे चाहिए यूजर नेम, और यूजर नेम होगा वार्षा, जो कि 255 में रख रहा हूँ, और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो मैं नल कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास ईमेल एड्रेस, इसको भी मैं वार्चर कर रहा हूँ और इसको 255 की मैं लेंथ दे रहा हूँ और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नल कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड और इसको मैं रख देता हूँ टेक्स्ट। और टेक्स्ट किस लिए मैं रख रहा हूँ वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस लिए मैं इसको रख रहा हूँ। और इसकी जो लेंथ वैल्यू है इसको मैं ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको नल कर रहा हूँ। ब्लैंक इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि चलिए बता ही देता हूँ कि ये इसको मैं टेक्स्ट क्यों रख रहा हूँ। पासवर्ड को के ऊपर में जो है इसको मैं सॉल्ट करूंगा। सॉल्ट का मतलब ये है कि उसमें हम हैशेस ऐड करेंगे। तो जब हम करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा जो है ना अच्छे तरीके से क्लियर होगा उस टाइम पे। तो ये हमारा टेबल बन चुका है, यहाँ पे आके हम इसको सेव कर देते हैं। तो ये डेटाबेस के अंदर हमारा टेबल बन चुका है। तो अब आते हैं अपने कोड की तरफ और यहाँ पे हम इस फॉर्म पे आगे फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो ये जो हमारा रजिस्टर नाउ वाला फॉर्म है, यहाँ पे मैं फॉर्म में लगा देता हूँ मेथड पोस्ट, और यहाँ पे हमने नेम इनके सेट कर दिए थे। इसका नाम जो है मैं करता हूँ रीटाइप अंडरस्कोर पासवर्ड और रजिस्टर सिंपल। ठीक है, तो अब जब मतलब इस पे क्लिक हो तो क्या चीज़ परफॉर्म हो, तो यहाँ पे ही मैं एक काम करता हूँ, PHP को ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे हम ये लिख देते हैं इफ सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। और यहाँ पे पोस्ट के बाद हम क्या करें कि जब रजिस्टर बटन पे क्लिक हो तो उस सिचुएशन में क्या हो, इन सबको मुझे वेरिएबल्स के अंदर रखना है। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट में यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ यूजर नेम का, और यूजर नेम के अंदर यूजर नेम की वैल्यू हमें रखनी है। तो यहाँ पे मैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट यूजर नेम इस तरह से मैंने कर दिया है। तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड 3 to 4 टाइम्स इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं ईमेल एड्रेस को भी यहाँ पे रख सकूँ इस तरह से। और पासवर्ड आपका होगा, ठीक हो गया जी। और फिर हमें यहाँ पे रखना है रीटाइप पासवर्ड। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, दो चीज़ें करनी है। नंबर फर्स्ट जो है मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे लगाने वाला हूँ str2 लोअर। str2 लोअर बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं कि आपने देखा होगा कि ईमेल एड्रेस आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें तो उस पर कोई फर्क नहीं आता, लेकिन अगर आप पासवर्ड स्मॉल या कैपिटल में कर रहे हैं तो फर्क उस पर आता है। पासवर्ड में से आपका केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल का मतलब स्मॉल, कैपिटल का मतलब कैपिटल होता है। ईमेल आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, इट डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ईमेल एड्रेस बंदा कोई भी लिखे उसको मैं बाय डिफॉल्ट स्मॉल एबीसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसको स्मॉल एबीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पीएचपी में एक फंक्शन है जिसका नाम है str2 लोअर, और इस चीज को डॉलर स्कोर पोस्ट को मैं रख देता हूँ इस कंप्लीट को इस ब्रैकेट के अंदर। तो अब मतलब कि कोई भी अगर मैं कैपिटल या किसी में भी फॉर्मेट में अगर मैं अपनी ईमेल एड्रेस लिखूंगा तो ये इसको स्मॉल एबीसी में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा मैं पासवर्ड पे लगाने वाला हूँ SHA-1। SHA-1 बेसिकली ये इसको मैं इसमें मैं हैशिंग लगा रहा हूँ, इसमें मैं सॉल्ट लगा रहा हूँ। ये इसको हम कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, लेकिन अगर मैं आपको इसको आसान लफ्जों में समझाऊं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। ये मैंने पासवर्ड को कर दिया है इस तरह से, और यहाँ पे मैं इको कर रहा हूँ पासवर्ड। एक सेकेंड, पासवर्ड ऐसे देखते हैं कि पासवर्ड किस तरह से हमारे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे मैंने यूजर नेम लिखा abc@live.com, abc एंड abc, एंटर किया। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे abc लिखा हुआ नहीं आ रहा, उसकी जगह पे आपके पास
एक अजीब और गरीब वैल्यू नजर आ रही है। और इस ये चीज करने के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको हैश्ड किया है, 54 लगाया है। और ये इसका मतलब ये एनक्रिप्टेड नहीं है। बेसिकली एनक्रिप्टेड में तो ये होता है कि जब आप उसको एनक्रिप्ट करते हैं तो वो वापस डिक्रिप्टेबल होता है, वापस वो अपनी एक्चुअल शक्ल में आ जाता है। लेकिन सॉर्टिंग या हैशिंग के प्रोसेस में ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाती है इस वैल्यू में अंदर, मतलब इस अजीब और गरीब वैल्यू के अंदर। अब ये इरिवर्सेबल होती है, मतलब कि अब ये वापस अपनी शक्ल में कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये मतलब कि आपके पासवर्ड इस वजह से सिक्योर होना लाजमी होते हैं। और ये चीज करने का क्या फायदा है, वो ये है कि लेट्स से कि आपकी डेटाबेस के अंदर कोई बंदा घुस गया, आपने ईमेल पासवर्ड जो है वो किसी को बता दिया, कोई आपकी डेटाबेस के अंदर आ गया, और डेटाबेस में अंदर आने के बाद वो आपके इस यूजर्स वाली जगह पे आ गया। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह तो नजर आ रही होगी और पासवर्ड भी नजर आएगा। जैसे कि अगर मैं इसको हैश नहीं करता तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, एबीसी, तो कोई भी इस ईमेल और पासवर्ड को मिसयूज कर सकता था। तो अब क्या होगा कि ईमेल abc@live.com आ गई और पासवर्ड क्या होगा, अजीबो गरीब होगा। अब मतलब कि कोई भी बंदा गैस नहीं कर सकता कि ये इसका पासवर्ड क्या है। समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए हम इसको इस तरह से करते हैं। तो ये पासवर्ड आपका इस तरह से हो गया। अब सिंपली मुझे क्या करना है, इसको डेटाबेस में इंसर्ट करना है। लेकिन डेटाबेस में इंसर्ट करने से पहले मुझे यहाँ पे एक और फाइल बनानी होगी जो कि होगी कॉन्फ़िग की। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ config.php, ताकि मैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी इसके अंदर कर सकूँ, जो कि हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ एक लाइन के अंदर $db। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, mysql कनेक्ट और डाई कनेक्टिविटी फील्ड। ठीक है, और इसके अंदर मुझे 4 वैल्यूज पास करनी है सीक्वेंस के साथ। नंबर फर्स्ट होगा आपका लोकल होस्ट, नंबर सेकंड होगी आपकी रूट, नंबर थर्ड ब्लैंक, एंड नंबर फोर्थ पे आपका आएगा डेटाबेस का नाम जो कि हमने रखा है टू डू ऐप। तो टू डू ऐप हमने यहाँ पे रख दिया। ये हमारी फाइल सेव हो गई है। और अब मैं वापस index.php में आ रहा हूँ और यहाँ पे टॉप पे ही मैं एक काम करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं करता हूँ require_once। और ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट्स व्हाई मैं इसको जल्दी जल्दी इस तरह से कर रहा हूँ। तो config.php मैंने यहाँ पे रख दी है टॉप पे, ताकि ये नीचे हर जगह पे विजिबल हो जाए। और अब जो है मुझे सिंपली क्या करना है, इसके अंदर ये रजिस्टर वाला है और ये हमारा रजिस्टर बटन का कोड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो मुझे कंडीशन लगानी है वो ये कि इफ पासवर्ड इज इक्वल्स टू रीटाइप पासवर्ड, तो उस सिचुएशन में क्या हो, यहाँ पे मुझे लगानी है इंसर्ट क्यूरी इस तरह से। एल्स में मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एरर दिखाना है, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड मिसमैच्ड, प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब इसमें मुझे इंसर्ट की क्यूरी लगानी है। तो इंसर्ट की क्यूरी हम किस तरह से लगाते हैं, mysql_query और डाई mysql_error db। और यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, db कॉमा इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम क्या है, यूजर, और उसके जो कॉलम है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपकी आ जाएंगी वैल्यूज कुछ इस तरह से। तो यूजर्स के अंदर जो हमारे कॉलम्स बने हुए हैं वो 4 ही कॉलम्स हैं। आईडी को तो हम छोड़ देंगे, यूजर नेम हमने यहाँ पे लिख दिया और ईमेल एड्रेस आ गई और यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे आपको एक सवाल होगा कि यहाँ पे हमने पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड रखा हुआ है और यहाँ पे हमने सिर्फ एक दफ़ा पासवर्ड रखा हुआ है। ये इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हम पासवर्ड एक दफ़ा और रीटाइप पासवर्ड रखते हैं वो इसलिए कि काफ़ी दफ़ा जब लॉग रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे जब वो पासवर्ड लगाते हैं तो उनसे कभी भी जो है ना गलती के चांसेस होते हैं। लेट्स से कि मैं ए प्रेस करना चाह रहा हूँ और गलती से एस मेरा प्रेस हो सकता है। तो पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड में ये हम वेरीफाई करते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने जो पासवर्ड 2 दफ़ा जो बंदा पासवर्ड लिखेगा दैट मीन्स कि उसने अपने पूरे होश में वो चीज़ लिखी है, उसको पता है कि उसने क्या लिखा है। अगर कोई गलती होगी तो हम उसको यहाँ पे ही पकड़ लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो लॉग इन करे तो उसके पास वहाँ पे कोई भी इश्यू वगैरह नहीं आ रहा हो। तो ये हमारे यूँ समझिए कि फ्रंट एंड के लिए होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि यूजर को पता हो कि हाँ इसने सही पासवर्ड लिख रहा है या नहीं। ठीक हो गया जी। तो दैट्स वाई डेटाबेस में तो हमें एक ही पासवर्ड सेव करना होता है।
वहाँ पे एक ही वैल्यू को 2 दफ़ा स्टोर करने का कोई रीज़न नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, वैल्यूज देनी है। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर कॉन्केटिनेशन कर रहा हूँ। बार डबल कोटेशन है तो अंदर में डबल सिंगल, डबल डबल एंड डबल डॉट इस तरह से लिख दूंगा। और यहाँ पे मैं अपना वेरिएबल लगा देता हूँ यूजर नेम एंड देन कॉमा, और यहाँ पे डबल सिंगल, डबल डबल एंड डबल डॉट, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ आपका, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे कॉमा देके हम क्या करते हैं, डबल सिंगल एंड देन डबल डबल एंड डबल डॉट, और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक हो गया जी। अगर ये परफेक्टली हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक मैसेज शो होना चाहिए। और यहाँ पे मैं सेमीकोलन मिस मैंने कर दिया था तो वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ जाए, योर कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये मैसेज वहाँ पे शो हो जाए। तो इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ। यूजर नेम मैंने लिखा ABC, या यूजर नेम शेब लिखा मैंने फॉर एग्जांपल, और ईमेल एड्रेस मैंने दी शेब@live.com। ये ईमेल सही नहीं है, इस पे ईमेल मत कीजिएगा। पासवर्ड दे रहा हूँ ABC एंड ABC, बल्कि पहले मैं गलत पासवर्ड लिख रहा हूँ। एंटर किया तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड मिसमैच्ड, प्लीज ट्राई अगेन। अब मैं सही ट्राई करता हूँ। शेब हो गया और फिर शेब.@live.com, पासवर्ड है ABC। एंटर किया तो देखिए ये आपके पास मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। डेटाबेस में आ जाते हैं और यहाँ पे ब्राउज करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो अकाउंट है वो परफेक्टली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा जो है रजिस्टर नाउ की जो फंक्शनैलिटी थी वो परफॉर्म हो चुकी है। अब लॉगिन नाउ पे जब हम क्लिक करें तो इस ईमेल और पासवर्ड के अकॉर्डिंग ये लॉगिन करके हमें डैशबोर्ड पे लेके जाए। ये चीज़ हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।